हेलो गाइस, तो ये है कंप्यूटर का आगे का वीडियो जो मैंने बोला था आपको दूंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस की कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? ए, टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है। बी, कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। सी, टेक्स्ट बोल्ड स्टाइल में फॉर्मेट हो जाता है। डी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंत में मूव हो जाता है। तो इसका आंसर है बी, कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। एमएस वर्ड 365 में जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो चयनित टेक्स्ट बाएं ओर से डिलीट हो जाता। यदि डिलीट की को प्रेस करते तो सेलेक्ट टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। 92 क्वेश्चन, एमएस वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके उसे महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करने के लिए किया जाता है? ए, हाइपरलिंक। बी, टेक्स्ट रैपिंग। सी, पेज मार्जिन्स। डी, फॉन्ट स्टाइलिंग। तो इसका आंसर है डी, फॉन्ट स्टाइलिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके उसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए फॉन्ट स्टाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शंस निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? ए, हेडर एंड फुटर। बी, पेजेस। सी, होम टैब। और डी, पेज लेआउट। तो इसका आंसर है ए, हेडर एंड फुटर। एमएस वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शंस हेडर और फुटर मेन्यू के अंतर्गत आता है। हेडर है फुटर में तारीख, शीर्षक या लेखक का नाम भी डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ईमेल के अनुलग्न अटैचमेंट हो जाते हैं? ए, डिजिटल तस्वीरें। दूसरा, डॉक्यूमेंट। ए, केवल ए। बी, केवल 2। सी, ना तो एक ना ही 2। डी, ए, दोनों, एक और 2। तो इसका आंसर है डी, डिजिटल तस्वीर और डॉक्यूमेंट्स दोनों ही अटैचमेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? एंटायर वर्कबुक। सेकंड, सेलेक्टेड रेंज। थर्ड, ऑल शीट्स। डी, एक्टिव शीट्स। तो इसका आंसर है डी, एक्टिव शीट्स। एमएस एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज सक्रिय शीट होता है। तो इसका अर्थ है कि जब प्रिंट कमांड देते हैं तो केवल वही शीट प्रिंट होती है जो वर्तमान में सक्रिय है। एमएस एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना है। आपको किसी कीबोर्ड शॉर्टकट आयोजन का उपयोग करना चाहिए। किस कीबोर्ड की शॉर्टकी को उपयोग करना चाहिए? ऑल्ट प्लस स्पेस बार। बी, कंट्रोल प्लस प्लस। सी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। डी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। सी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार को हम सेलेक्ट करेंगे। एमएस एक्सेल के वर्तमान पंक्ति के ऊपर की पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑप्शंस अलो
you to adjust the line spacing between line of text in paragraph in MS Word 365। कौन सा विकल्प आपको MS Word 365 में पैराग्राफ के टेक्स्ट की पंक्ति के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है? ए पैराग्राफ एलिमेंट, बी पैराग्राफ बॉर्डर, सी टेक्स्ट इंडेक्शन, डी लाइन स्पेसिंग। तो इसका आंसर है डी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में एक पैराग्राफ के भीतर टेक्स्ट की पंक्ति के बीच का अंतर स्पेस निर्धारित के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे यह नियंत्रित किया जाता है कि पंक्तियों के बीच खाली स्थान रहे। क्वेश्चन नंबर 8वां, MS Excel 365 स्प्रेडशीट्स में डाटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डाटा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है? टेक्स्ट, बी नंबर, सी करेंसी, डी डेट। तो इसका आंसर है ए टेक्स्ट। किसी भी व्यक्ति का नाम के लिए डाटा टेक्सल टाइप बहुत उपयुक्त होता है क्योंकि प्रथम नाम आमतौर पर वर्ण होते हैं, ना कि नंबर या सिंबल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट TCP/IP की लेयर रही है? फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका आंसर है फिजिकल लेयर। इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट के में 4 प्रमुख लेयर होती है: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर, जिसे नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां, MS Word 365 में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+<< का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना, बी फॉन्ट साइज बढ़ाना, सी टेक्स्ट को राइट अलाइन करना, डी फॉन्ट साइज को कम करना। तो इसका आंसर है बी। MS Word 365 शॉर्टकट की Ctrl+Shift फॉन्ट साइज बढ़ाने, Ctrl+Shift ग्रेटर देन फॉन्ट साइज बढ़ाने और Ctrl+Shift लेस देन फॉन्ट साइज घटाने के लिए यूज़ की जाती है। गाइस, अब आपकी कंप्यूटर की जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आए थे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप वीडियो को देखें। आगे भी अब कंप्यूटर की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी MS Word, MS Excel और कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो हमारे कंप्यूटर में आने वाले सभी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को देखें, को लाइक करें, शेयर करें एंड आगे आने वाली सभी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।